वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। आज का वीडियो रहेगा एचपी टेट के लिए। आपको पता है हाल ही में हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने एचपी टेट की जो आंसर की है वो पब्लिश कर दी है। इसमें अभी प्रोविज़नल आंसर की आपके पास आई है, ऑफिशियल आंसर की अभी आएगी। कुछ एक क्वेरी स्टूडेंट्स की अगर रहती हैं तो बोर्ड टाइम देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये पूरी जो डिटेल है आपको www.hpboss.org पे मिल जाएगी। इन्होंने अपनी इस नोटिफिकेशन में ये कहा है कि कोई भी जो आंसर्स इन्होंने अपनी आंसर की में दिए हैं उनसे संबंधित अगर आपको कोई भी आपत्तियां, यानी कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये बोर्ड ने इसका सही आंसर नहीं दिया है, तो आप उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है HPBOSSPAPERSETTING, ये मैं पूरा स्पेलिंग इसलिए बोल रही हूँ, आप इसको बिल्कुल करेक्ट भरिएगा इसी ईमेल पे .43@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस को सबसे पहले आप नोट करिए। इस ईमेल एड्रेस पर आपको जो है अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो भेजनी है। किस तरह से आप इसको भेज सकते हैं, और आपको तारीख भी यहाँ पे नोट करनी है, जो कि 14 यहाँ पे अगस्त दी हुई है, ये भी आपको नोट करनी है। देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है, चाहे आप कोई भी टैट आपने दिया है किसी भी कैटेगरी में, आर्ट्स है, जेबीटी है, नॉन मेडिकल, मेडिकल कोई भी है, अगर आपको उसके प्रूफ नहीं मिल रहे हैं, आप इस नीचे दिए गए नंबर पे हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर प्रूफ प्रोवाइड करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमें क्वेरी किया है, अपनी क्वेरीज बताई हैं, तो उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है। हम आपको सारे प्रूफ देंगे, और वो प्रूफ भी सारे हम आपको कहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ें नहीं पता चल रही है तो यहाँ पे इन्होंने अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे के रखा हुआ है, इस पर भी आप जो है वो बातचीत कर सकते हैं। आंसर की आई होप कि आप सभी ने देख ही ली होगी। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन की कि कौन से क्वेश्चन हैं और उनके लिए क्या प्रूफ आपको भेजना है। एचपी टेट मेडिकल के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत सारे मैसेज भेजे हैं। एक तो क्वेश्चन इन्होंने ये भेजा है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और दूसरा ये है, विच हार्मोन इज क्रिएटेड इन वुमेन इफ़ प्रेगनेंसी अगर। ये क्वेश्चन एक इसका आपको नंबर मिल सकता है। ग्रीन मफरल इज़ यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पोल्यूशन। अब जैसे कि ये कहते हैं अपनी नोटिफिकेशन में कि इनको अगर कोई प्रूफ किसी क्वेश्चन के लिए चाहिए तो वो एनसीईआरटी के ही चाहिए। बट इफ़ अगर नहीं है तो क्या किया जाए, अगर एनसीईआरटी में वो चीज़ नहीं है तो क्या किया जाएगा उसके लिए। तो आप बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से आप एक ऑफिशियल आंसर भेज सकते हैं। वो प्रूफ मैं आपको देने वाली हूँ, और आपको एक प्रॉपर मेल बना के भेजना है जिसमें आप जो वर्ड्स यूज़ करोगे ईमेल में, ठीक है, उनका एक जो आपका ईमेल पढ़ेगा उसके ऊपर उसका असर होना चाहिए, इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए। आपके शब्द इस तरह से इस्तेमाल होने चाहिए ताकि जो कोई भी ईमेल पढ़े वो उसके बारे में सोचे। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जो चीज़ भेज रहे हैं वो वैलिड हो, उसको आप एक बार नहीं 2-3 बार ज़रूर क्रॉस चेक करें, तभी उसको अटैच करें, तभी उसको भेजें। उसके बाद तीसरी चीज़ ये होती है, जो आप क्वेश्चन के रिगार्डिंग भेज रहे हो उसके ऊपर आप 101% श्योर हो, फिर भी आपको नंबर नहीं मिलता है। क्योंकि अभी 2021 की बात करें तब भी ऐसा हुआ था। वैलिड आंसर स्टूडेंट्स ने, मेरे ही स्टूडेंट्स ने भेजे थे, और फिर भी उन्हें मार्क्स नहीं मिला था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, उन्होंने 2021 में केस किया और उसके बाद उनको नंबर मिले। रिज़ल्ट उन्होंने पब्लिश कर दिया, ऑफिशियल जो रिज़ल्ट आता है एचपी बोर्ड का, फिर भी उनको नंबर नहीं मिले। देन उसके बाद उन्होंने केस किया, तो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी बोर्ड की तरफ से नहीं आई कि रिज़ल्ट रीपब्लिश हुआ है। उन्हीं स्टूडेंट्स को जिन्होंने जो है वो रिज़ल्ट पे वो क्वेरी करी थी, वो जो उन्होंने केस करा था, उन लोगों को पर्सनली बोला गया कि आपका रिज़ल्ट आ गया है। तो जाके उन्होंने साइट पे देखा, रीपब्लिश उनका रिज़ल्ट हुआ था, और हमारे पास उस चीज़ का जो पुराना रिकॉर्ड है वो भी पड़ा हुआ है। तो ये एक सेकंड चीज़ है कि अगर वो नंबर ना दें, इन चीज़ों को, वैलिड चीज़ों को भी ना माने, तो आप बोर्ड के ऊपर केस कर सकते हैं। कोर्ट कार्रवाई के थ्रू आप जो है इसके नंबर ले सकते हैं। ये एक अगला स्टेप होता है। पहले आइए बात करते हैं इनके प्रूफ की। पहले आप ये भेजिए, अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है आप बताइए, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अगला स्टेप इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है
चलिए इसके मैं आपको प्रूफ अब डिस्कस करूँगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो था पहला यहाँ पे है मफलिंग वाला जो था, तो ये आपके पास मैं बुक्स भी बताने वाली हूँ कि कौन सी वैलिड, बहुत सारी जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनका रेफरेंस आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ दिया है रिडक्शन ऑफ नॉइस इन आवर इंडस्ट्रीज कैन बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ साउंड अब्जॉर्बेंट मटेरियल और बाय मफलिंग नॉइस। तो ग्रीन मफरल्स जो हैं वो बोलते हैं हम जब रोड साइड पे पेड़ों की जो, ठीक है, पेड़ के लिए वर्ड दिया हुआ है ग्रीन, तो पेड़ों की सहायता से जो कि एब्जॉर्ब करते हैं कहीं ना कहीं कुछ हद तक साउंड को, नॉइस को, उनके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये जो आपका पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रूफ, ये है आपका बुक जो है आपकी MTG पब्लिकेशन, ये आपका NCERT एट फिंगर टिप करके बुक आती है। ये सारे प्रूफ जो भी हैं, जो पिक्चर्स यहाँ पे हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सबके लिए शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाके इसको ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के अबाउट में जाके मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। दूसरा ये जो प्रूफ है, ये देखिए ग्रीन मफरल्स स्कीम इन्वॉल्व द ग्रोइंग ग्रीन प्लांट अलॉन्ग रोड साइड टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। तो ये है आपके पास मॉडर्न पब्लिकेशन, ये देखिए मॉडर्न्स ABC बायोलॉजी बुक है, ये इसका दूसरा आपके पास प्रूफ है। तीसरा यहाँ पे ग्रीन मफरल्स आर रिलेटेड टू पोल्यूशन ऑफ नॉइस, ये आपके पास दिनेश पब्लिकेशन की ये बुक है, यहाँ पे इसका ये प्रूफ है। इसके बाद यहाँ पे ये है देखिए नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए साउंड प्रूफ जो मटेरियल है वो मफलिंग नॉइस, ठीक है, उनको हम यूज़ करते हैं। मतलब ये मफलिंग वर्ड का रेफरेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है इस बुक में भी। और ये बुक जो है एक डॉक्टर जो कि एम्स में है, ठीक है, दिल्ली एम्स में, आप देख सकते हैं। ये बुक जो है वो आपकी बायोलॉजी के लिए मोस्ट वांटेड नीट के लिए ये बुक है, इसका भी मैं शेयर कर दूँगी। आप सारे ये जो आपके पास रेफरेंसेस हैं, और ये रहा आपके पास दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट NCERT टेक्स्ट में आपको ये देखने को मिलता है जब आप अच्छे से पढ़ते हैं। NCERT में आप नोट कर लीजिए क्लास प्लस टू बायोलॉजी, और यहाँ पे आपका चैप्टर नेम नोट कर लीजिए, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ चैप्टर से ये आपको देखने को मिलता है। अगर चलिए ये पुरानी बुक देखिए, अब नई बुक में ढूंढेंगे आपको शायद नहीं मिलेगा, पुरानी अभी रिडक्शन हुआ है सिलेबस में। मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, पुरानी बुक का पेज नंबर है ओल्ड बुक में, दैट इज़ 272 पेज नंबर, क्योंकि अभी ये चैप्टर डिलीट है। नई NCERT बुक में आपको ये चैप्टर ही नहीं मिलेगा और ये टेक्स्ट भी नहीं मिलेगा। ये आपको NCERT की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है वैसे तो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा हुआ है। देखिए उस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से ऐसे हार्मोन है, देखो इस पे आप क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हो, है ना, कि ये HP बोर्ड ने क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत तरीके से पूछ रखा है। ये देखिए विच हार्मोन इज सिक्रीटेड इन वुमेन इफ़ प्रेगनेंसी अकर। तो देखो जो प्रेगनेंसी होती है तो ये सारे ही हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। इनफैक्ट ये जो है फोर्थ वन, दिस इज़ द हार्मोन दैट ओनली प्रोड्यूस्ड लिखा होता, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होता है, देन उनका आंसर ऑप्शन डी होना था। तो इस पे भी आप, क्योंकि आप अवेयर हैं, आप बुक्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आप क्वेरी कर सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है इस चीज़ को लेके, तो आप ज़रूर क्वेरीज को भी करें क्वेश्चन को, ठीक है। लेट मी शो यू द टेक्स्ट ऑफ NCERT नाउ से। ये आपके पास NCERT का टेक्स्ट है, पेज नंबर ये आपका अभी वाली बुक में पेज नंबर मैं बताती हूँ आपको, दोनों ही बुक्स में है। देखिए पहले हम टेक्स्ट पे बात करते हैं। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर ओनली प्रोड्यूस्ड इन वुमेन, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और यहाँ पे दिया हुआ इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, ये भी क्योंकि आपको देखने को मिलते हैं, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये जो हैं ये भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो क्या होते हैं, इनका अमाउंट बढ़ जाता है, प्रोड्यूस होते हैं उस समय भी। तो क्वेश्चन पे आप क्वेरी कर सकते हो, यहाँ पे आपको चांसेस हैं कि नंबर आपको यहाँ पे भी मिले, राइट। तो ये NCERT का आपके पास क्लास प्लस टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप लोग नोट कर लेंगे।
क्वेश्चन आपका है इंटरनेशनल डे बायोडाइवर्सिटी का, जो 22 मई इसका करेक्ट आंसर होगा। अब उसमें जो आंसर दिया हुआ है जो कि 29 दिसंबर है, उसको मैं क्लियर कर दूं कि यूएन, ठीक है, ये अब आपके पास एनसीईआरटी में इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन यूएन आपको पता है कितनी बड़ी वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर कुछ भी ये पब्लिश करता है तो वो वैलिड माना जाना चाहिए 101%। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है दिया है कि 22 मई को ही जो है वो ये इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो मनाया जाता है। पहले जो था ये 29 दिसंबर को सेलिब्रेट होता था, लेकिन ये जो है बाद में चेंज हो गया था, और आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसको जो है बाद में 22 मई कर दिया गया था। ठीक है, आप ये देखिए, और साथ में ये देखिए इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये यूएन की ऑफिशियल वेबसाइट का जो आपको पिक्चर है वहाँ पे आपको ये मेंशन हुआ मिलता है, तो आप ये प्रूफ भी अटैच करके भेज सकते हैं इन क्वेश्चन के लिए। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि मेल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप अपना रोल नंबर लिख दीजिए, ठीक है, रोल नंबर, वैसे रोल नंबर लास्ट में, थोड़ा लास्ट में लिखिएगा। सबसे पहले आप चलिए ये लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास मेंशन करना है, अपनी सीरीज़ मेंशन करना है, कौन सी कैटेगरी में टैग दे रहे हैं वो मेंशन करना है। उसके बाद आपने प्रूफ मेंशन करने हैं, जितने भी प्रूफ हैं आप उस बुक का नाम मेंशन करिए, उस बुक में आप जो कटिंग लगा रहे हैं उसको अटैच करिए वहाँ पे। साथ में आप लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लिख सकते हैं, बहुत बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लिख सकते हैं कि क्वेश्चन जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है कि उसमें क्वेश्चन जो था, हमें क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेरी है कि क्वेश्चन ओनली वर्ड वहाँ पे अगर यूज़ होता देन वहाँ पे आंसर ही होता। इस तरह से आप 2-4 लाइनें ऐड ज़रूर कर दें, और वेट करिए कि ऑफिशियल आंसर की में फिर आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो अगर आपके ये क्वेश्चंस पे आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, देन आप ज़रूर हमें दोबारा कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट प्रोसीजर ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। किस तरह से आपको क्या चीज़ें करनी हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हालांकि जब अभी ये प्रोसीजर चला है तो वहाँ पे जो सर हैं, विशाल सर, उनसे भी हमारी बात हुई, तो सर का कहना है कि जो एक्सपर्ट कहते हैं हमें वही मानना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स ऐसे कैसे रखे हुए हैं कि पिछली बार भी एक्सपर्ट्स ने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स किए थे, एक तरह से स्टूडेंट्स को वो टॉर्चर ही हुआ था, और कुछ स्टूडेंट्स ने तो गिव अप कर दिया। 2021 की बात कर रही हूँ, गिव अप करने के बाद वो लोग तो पीछे हट गए, लेकिन 3 ऐसी स्टूडेंट्स थी, स्पेशली मैं 2 स्टूडेंट्स को नाम नहीं मेंशन करूँगी, बट 2 स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था और उन्होंने नंबर लिया भी, क्योंकि जो एक फ़ीस उनकी जा रही है, दूसरा चीज़ टाइम जा रहा है पढ़ने, अगला पेपर की तैयारी करेंगे उसी में फंसे रहेंगे, हालांकि उनको वैलिड नंबर मिलने चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनसे नंबर लिए वैलिड करके। वो बहुत आपको मेंटली भी हराश करते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि जब वहाँ पे 7-8 लोग बैठे होंगे और एक साइड आप 3-4 लोग होंगे और आप स्टूडेंट, और वो वेल क्वालिफाइड, सो कॉल्ड वेल क्वालिफाइड होके वहाँ बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट जिन्हें कहा जा रहा है, फिर भी वो गलतियाँ कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को लेके आपको ज़रूर बोलना चाहिए। जब इन्होंने खुद कहा है कि आप अपनी क्वेरीज भेजिए तो ज़रूर भेजिए आप लोग। चलिए, आज का वीडियो यही था, और आपकी कोई फर्दर क्वेरी रहेगी तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, या अपना मैसेज हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं सेम इसी नंबर पे। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।